गाजा के अंदर इजराइल काफ़ी लंबे अरसे से हमला कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अटैक गाजा के ऊपर एक ही है दोस्तों, वो है मानवीय सहायता। यानी कि वहां के लोगों को भूखा और प्यासा रखना इजराइल ने शुरू से ही जारी किया है। सबसे पहले उसने वहां की बेकरियों को और अस्पतालों को उड़ाया था। अब अमेरिका की तरफ से इजराइल को एक अल्टीमेटम जारी किया गया है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि अगर 30 दिन के अंदर मानवीय सहायता का हल वहां पर अगर नहीं होता तो अमेरिका इजराइल के ऊपर हथियारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देगा। यानी कि अमेरिका इजराइल को हथियार नहीं देगा। गाजा के अंदर लाखों लोग भूख और प्यास से निढाल हैं, लेकिन इजराइल ने वहां पर मानवीय सहायता को पूरी तरह से रोका हुआ है, तो अमेरिका इस बात पर एक्शन ले रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या अमेरिका वाकई में इस पर कोई एक्शन लेगा या फिर सिर्फ हवाई बातें और लोगों को दिखाने के लिए अमेरिका ने इस तरह का बयान जारी किया है। वहीं पर दोस्तों, जिस तरह से ईरान के ऊपर इजराइल हमला करने की बात कर रहा था कि इजराइल जैसे ही ये तस्वीरें जो खबरें सामने निकल कर आई थी कि इजराइल ईरान के ऊपर बड़ा हमला करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर काफ़ी बड़े बड़े बयान दिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ जगह ईरान की बताई थी कि अगर इजराइल हमला करे तो ईरान के इन जगहों पर हमला करे। तो अब उसी को लेकर अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी दी है दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने का कोई भी प्रयास युद्ध का कार्य होगा। यानी कि अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी तरह से मारने का प्रयास करता है, अब आप लोग यही सवाल पूछेंगे कि आखिर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मारेगा। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये हो सकती है दोस्तों कि क्योंकि अभी इजराइल जब ईरान के ऊपर हमला करने की बात कर रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल को ईरान के इन ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए। जहां तक मुझे ध्यान है, लेकिन पक्की खबर नहीं है, लेकिन मैं बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के तेल के ठिकानों को और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा था। इसलिए अब जो है अमेरिका सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चिंतित हो रहा है कि कहीं ईरान डोनाल्ड ट्रंप को ना मरवा दे। तो अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर किसी भी तरह से उसको जान से मारने का प्रयास करता है तो ये एक युद्ध का पूरी तरह से कार्य होगा। यानी कि अमेरिका और ईरान में फिर एक बड़ा युद्ध हो जाएगा। ये बात सीधे तौर पर अमेरिका जो है ईरान से कह रहा है दोस्तों। वहीं पर इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो बड़े अटैक किए हैं दोस्तों, लेबनान के ऊपर जो हमला किया है, तो लेबनान के अंदर अभी जो है शांति है। लेबनान की तरफ से कोई खबरें सामने निकल कर नहीं आ रही कि इजराइल ने अटैक किया। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की शांति पुलिस जो है लेबनान पर तैनात कर दी गई है। अब इजराइल की चाल देखिए, इजराइल जो है सीधे तौर पर स्पेन से गुहार लगा रहा है और स्पेन से कह रहा है कि जो लेबनान के अंदर शांति पुलिस वहां पर तैनात की गई है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उस पुलिस को लेबनान की तरफ से वापस बुला लिया जाए। यानी कि इजराइल ये चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र की वहां से पुलिस हट जाएगी तो फिर इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक कर पाएगा। लेकिन अगर वहां पर संयुक्त राष्ट्र की पुलिस, शांति पुलिस अगर वहां पर मौजूद रहेगी तो इजराइल को हमला करना एक भारी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि वहां पर अगर यूनाइटेड नेशन की पुलिस इजराइल के हमलों में मारी जाती है तो इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से लिया जा सकता है दोस्तों। वहीं पर निकारागुआ के राष्ट्रपति ओर्टेगा ने सीधे तौर पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। उन्होंने सीधे तौर पर, निकारागुआ एक जगह है, निकारागुआ के राष्ट्रपति ओर्टेगा ने यह कहा है कि नेतन्याहू शैतान का बेटा है। यानी कि सीधे तौर पर सारी बातें स्पष्ट हो गई उनके कहने के मुताबिक कि नेतन्याहू एक शैतान का बेटा और इनको मानव अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है, इंसानों से इनको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से गाजा के ऊपर ये बम बरसा रहे हैं, नस्लकशी और कत्लेआम कर रहे हैं, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी ही ये नस्लकशी और कत्लेआम कर सकते हैं। निकारागुआ के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू शैतान का बेटा है दोस्तों। तो ये कुछ बड़ी खबरें मिडल ईस्ट से सामने निकल कर आई थी जो आपके सामने चंद ही मिनट के अंदर रखी है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।